अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की कहानी काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। वो जो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जी हाँ फ्रेंड्स, शहरोज ने तो अपनी तरफ से एमन को मारने और इसकी बॉडी कारपेट में लपेट कर समुद्र में फेंकने और अपना जुर्म छुपाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। और जिस वक्त वो एमन की बॉडी समुद्र में फेंकने लगा था, पीछे से आती हुई गाड़ी की वजह से खौफजदा होकर एमन को वही साहिल समंदर पे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ भाग गया और इस तरह एमन की जान बच गई। और अगली सुबह वॉक करते किसी शख्स ने पुलिस को फोन करके बुलाया और फिर एमन को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और फिर एमन के फोन से इसके घर फोन करके इसके वालिदैन को सारी सिचुएशन बताई तो एमन के वालिदैन परेशान होकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर खान को एमन के यूनिफॉर्म से पता चल गया कि वो किसी होटल में काम करती है। और फिर इस होटल के मालिक अली नवाज को फोन करके इनको बताया कि आपके होटल की एम्प्लॉय हमें शदीद जख्मी हालत में मिली है और हमें तफ्तीश के सिलसिले में आपके ताउन की जरूरत है। इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर अली नवाज अपने होटल के मैनेजर को फोन करके उसे ये मामला हैंडल करने को कहेंगे। वो बहुत परेशान होंगे और अपनी बीवी आफिया से बात करेंगे तो आफिया जो नहीं चाहती कि इनके बेटे शहरोज के करतूत इसके बाप के सामने आए, इसलिए वो बात को घुमाने फिराने की कोशिश करेंगी और कहेंगी कि वो लड़की हमारी सिर्फ एक एम्प्लॉय है, इसके साथ क्या होता है क्या नहीं इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। मगर अली नवाज आफिया की बात से मुतमईन नहीं होंगे और कहेंगे आफिया ये मामला इतना सादा नहीं, कोई ना कोई मसला जरूर है। दूसरी तरफ राहिम को शहरोज पे शदीद गुस्सा आएगा और वो ये बात अपने बाप को बताने जाएगा तो आफिया बेगम राहिम से कहेंगी तुम अगर मेरे सगे बेटे होते तो शायद मुझे इतना ना सोचना पड़ता, मगर मैं क्या करूं, मैं एक माँ हूँ और अपने बेटे की जिंदगी को तबाह होते नहीं देख सकती। मैं मानती हूँ कि इसने गलती की है, मगर तुम इसको बचा लो। तुम जिस तरह बचपन में शहरोज की गलतियां अपने सर लेकर उसे बचाते थे, अब भी बड़े भाई होने का सबूत दो और शहरोज को बचा लो। तुम्हारे एक झूठ से शहरोज की जिंदगी बच जाएगी। वो राहिम के आगे हाथ जोड़कर इसके पाँव को हाथ लगाकर उसे अपनी कसम देकर उसकी मिन्नत समाजत और तरले करेगी कि शहरोज को बचा लो और अपने बाप को कुछ ना बताओ। और आफिया बेगम के रोने और तरले मिन्नत करने से राहिम इनकी बात मान लेगा और अपने बाप से कुछ नहीं कहेगा, मगर पुलिस इंस्पेक्टर फोन करके अली नवाज को सब कुछ बता देगा। और दूसरी तरफ एमन के वालिदैन भी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, जहां एमन की हालत बहुत क्रिटिकल होगी और डॉक्टर्स ऑपरेशन करके इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। हॉस्पिटल में मौजूद पुलिस वाले एमन के वालिदैन से पूछेंगे कि आपकी बेटी यहाँ तक कैसे पहुंची, तो एमन के वालिद के कुछ बोलने से पहले ही जमाल आगे बढ़कर जवाब देगा कि एक बड़े होटल में नौकरी करती थी, होटल के मालिक के घर में पार्टी थी, एमन पार्टी में गई, हमें फोन किया और इसके बाद हमें इसका कोई फोन नहीं आया और अब यहाँ मिली है इस हाल में। पुलिस इंस्पेक्टर खान शायद टी लवर होता है, इसीलिए तो आते ही चाय तलब करेगा और चाय पीते हुए ये सारी बातें पूछेगा और फिर जमाल से कहेगा लड़की के बाप को लेकर थाने आओ, एफआईआर दर्ज करवानी है। और जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगे तो एमन की माँ और जमाल आगे बढ़कर डॉक्टर से पूछेंगे कि एमन की हालत कैसी है, क्या वो बच तो जाएगी। डॉक्टर ने बताएगा कि मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल है क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह चुका है, आप लोग दुआ करें। एमन की हालत के बारे में डॉक्टर की बात सुनकर एमन के वालिद रोते हुए जमाल के साथ पुलिस स्टेशन चले जाएंगे और कहेंगे जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया है इन लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब पूछेंगे किन लोगों ने आपकी बेटी पे जुल्म किया है, कोई सबूत है आपके पास। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर जमाल आगे बढ़कर चेयर पर बैठने की कोशिश करते हुए कहेगा मैं बताता हूँ आपको। जमाल के इस तरह बगैर इजाजत कुर्सी पे बैठने पे इंस्पेक्टर साहब को गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से से अपना डंडा टेबल पे मारते हुए जमाल पे नाराज होंगे तो जमाल अपना सा मुंह लेकर इंस्पेक्टर साहब को देखता रह जाएगा। और दूसरी तरफ राहिम भी एमन की वजह से बहुत परेशान होगा। वो घर से बाहर जाएगा मगर इसका कहीं दिल नहीं लगेगा, इसलिए वापस घर आ जाएगा। तो आफिया बेगम बेसब्री से पूछेंगे क्या हुआ, कोई खबर आई। तो राहिम कहेगा आपकी आंखों के सामने एक मासूम लड़की अपना दम तोड़ रही है और आप सिर्फ अपने बेटे को बचा रही हैं। तो आफिया रोते हुए कहेगी तो मैं क्या करूं, मैं कैसे शहरोज की जिंदगी बर्बाद कर दूं, आखिर मैं इसकी माँ हूँ। आफिया बेगम की इस बेहिसी पे राहिम को बहुत अफसोस होगा और वो कहेगा तो ठीक है, आप एक माँ होने का फर्ज निभाइए और मैं एक इंसान होने का फर्ज निभाता हूँ। वो दोबारा घर से निकल जाएगा और होप्स ऑफ फ्रेंड्स कि अब राहिम हॉस्पिटल ही जाएगा। राहिम के जाने के बाद आफिया बेगम परेशान होकर अपने भाई को मदद के लिए बुलाएंगी और उसे सारी बात बताते हुए कहेंगी राहिम पे तो नेकी का भूत सवार है, वो इस लड़की की मदद करना चाहता है और अगर वो लड़की होश में आ गई तो बहुत शोर मचाएगी। आफिया की बात सुनकर इसका भाई उसे मशवरा देते हुए कहेगा कि राहिम और इस लड़की को गोली मार दो, तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा। मगर आफिया इस बात पे राजी नहीं होगी और हो सकता है फ्रेंड्स कि फिर आफिया
आफिया का भाई उसे मशवरा दे कि सारा इल्जाम राहिम पे डाल दो। इस तरह शहरोज की जिंदगी भी बच जाएगी और वो अपने बाप की सारी दौलत और जायदाद का इकलौता वारिस भी बन जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या एमन बच जाएगी और क्या राहिम आफिया बेगम के तरलों और मिन्नतों से मजबूर होकर शहरोज का गुनाह अपने सर ले लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।